हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर हम लोग इंडक्टेंस का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले चुके थे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फैराडे लॉ क्या बोलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसको फैराडे लॉ को भी मैं मशीन के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन से मतलब है। फैराडे ने बोला है द magnitude of induced EMF is equal to time rate of change of the magnitude of induced EMF is proportional to the time rate of change of flux linkage। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, तो अंडरलाइन क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड। अब फैराडे ने सबसे पहले मैग्नीट्यूड की ही बात करी थी, फिर लेंज भाई साहब आए और इस मैग्नीट्यूड में इन लोगों ने क्या किया, एक माइनस साइन लगा दिया है ना। तो उस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस वगैरह सब हम लोग मशीन के इसमें पढ़ेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोले या फिर वोल्टेज बोले, बात अभी एक ही है नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, है ना। तो ये जो भी अंडरलाइन किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कि वोल्टेज की बात हो रही है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी। ठीक है, और फिर ये माइनस साइन वगैरह लगा। देखिए ओरिजिनली हम ये अगर इसको मैथमेटिकली देखें हम नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज तो हम लोग माइनस साइन वगैरह सब इंट्रोड्यूस करेंगे। लेंज भाई साहब आए थे और मैथमेटिकली इनको करेक्ट किया था फैराडे को, और माइनस साइन लगाया था, मैथमेटिकली करेक्ट किया था, है ना। उनका एक्सपेरिमेंट सही था, बस मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक था, मतलब वीक बोल सकते हैं कि उसको थोड़ा सा उनकी एक्सप्रेशन उसको सुधारा था, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ये जो माइनस साइन लेंज ने दिया था, तो वो अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम लोगों ने एन डी फाई बाय डी टी ऐसा समझ सकते हैं। अदरवाइज तो फ्लक्स लिंकेज का मतलब असल में देखे जाए तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू डी साई बाय डी टी, है ना। और साई क्या होता है, एन फाई होता है। तो उस तरीके से भी हम लोग जा सकते हैं। बट अभी हमें नेटवर्क के लिहाज से कुछ फॉर्मूले चाहिए, तो हम लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से डायरेक्ट थोड़ा सा ओरिजिनल फॉर्मूले को मोड़ के V इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी लिख दिया। ना माइनस साइन की बात कर रहे हैं, ना ही हम लोग एन, मतलब हम लोगों ने सोचा कि प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया एन के नाम से। ठीक है, तो V इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो मैथमेटिकली ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला बन गया वोल्टेज का। अब इस वोल्टेज के फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग हमारे नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखो V इक्वल टू क्या, एन डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई क्या होता है, अभी हमने देखा कि इंडक्टेंस का जो वैल्यू है, थोड़ी देर के लिए जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस L इक्वल टू एन फाई बाय आई। ठीक है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं यहां पे n को अंदर की साइड में लेके आ जाऊं थोड़ी देर के लिए, n को मैं क्या कर देता हूं, अंदर की साइड में लेके आ जाऊं, तो ये हमारा n फाई हो जाएगा। ठीक है, और इस n फाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, n फाई की जगह पे L इंटू आई लिख सकता हूं, है ना। n फाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, L इंटू आई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि V इक्वल टू डी, और देखो L और I में इंडक्टेंस हमारा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको बाहर ले तो L डी आई बाय डी टी। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पे रखा हम लोग एन फाई की जगह Li रखा, इंडक्टेंस को बाहर लेके आ गए, क्योंकि इंडक्टेंस हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टाइम इनवेरिएंट है। टाइम के साथ जो वेरी नहीं हो वो टाइम इनवेरिएंट कहलाता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला इंडक्टेंस के अक्रॉस, किसी भी इंडक्टेंस के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला है एल डी आई बाय डी टी। तो V इक्वल टू, तो अब मैं साइन कैसे इंट्रोड्यूस कर दूं, VL, क्योंकि इंडक्टेंस के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे L डी आई बाय डी टी। अब सपोज करो मैं इसको टाइम वेरिएंट के फॉर्म में लिखूं थोड़ी देर के लिए। ये तो अभी टाइम इनवेरिएंट था, क्या था अभी हमारा, टाइम के साथ इंडक्टेंस वेरी नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए मैं अगर इसको ऐसा लिखूं, V ऑफ टी इक्वल टू L डी आई ऑफ टी बाय डी टी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जो इंडक्टेंस है वो क्या है, वो है इंडक्टेंस क्या है, टाइम इनवेरिएंट, TIV, टाइम इनवेरिएंट। ये आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ोगे। टाइम इनवेरिएंट का मतलब है जो टाइम के साथ वेरी नहीं हो। और टाइम वेरी का मतलब क्या है, टाइम के साथ जो वेरी हो, है ना। सच्चा दोस्त कौन होता है,
जो हर घड़ी, हर चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपके साथ खड़ा हो, तो वो कौन होता है आपका टाइम इनवेरिएंट। टाइम के साथ इसको कोई फर्क नहीं है, आपके साथ है। और जो टाइम के साथ मौकापरस्त लोग होते हैं, सुख दुख अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज टाइम वेरिंग। तो सपोज करो कि अगर ये इंडक्टेंस टाइम वेरिंग होता, टाइम के साथ वेरी होता, तब तो आपके दोनों करंट भी और इंडक्टेंस दोनों के दोनों टाइम के साथ वेरी होते। तो फिर तो क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लग जाता, और उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन कैसे करते हम लोग, ऐसे करते एल ऑफ टी आई ऑफ टी, एक बार इसका कर देते करंट का, प्लस एक बार करंट को बाहर रखते और दूसरी बार इंडक्टेंस का डिफरेंशिएशन कर देते। इस तरीके से होता है, बट गेट में कभी भी इस तरीके से आपको नहीं पूछा जाएगा। ऑलवेज जो इंडक्टेंस रहेगा गेट एग्जामिनेशन में, उसके आपका जो सिलेबस है उसमें इंडक्टेंस को हमेशा टाइम इनवेरिएंट माना है। और ये एग्जाम्पल होगा जब आपका जो इंडक्टेंस है वो टाइम वेरिएंट हो जाए, टाइम के साथ वेरी हो जाए। समझ में आया? तो मैं इसको थोड़ा सा उठा के इस साइड और थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसान रहे। ठीक है, आपके लिए आसान रहे। ये यहां पे समझ में आया? तो इंडक्टेंस ज्यादातर गेट के क्वेश्चंस जो होंगे, ज्यादातर क्या मैक्सिमम टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। वोल्टेज अक्रॉस, किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। अगर देखिए टाइम के साथ वेरी हुआ करंट तो इस तरीके से लिखेंगे, और नॉर्मल फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। मजा आया आपको सारा चीज, है ना? सपोज करो करंट अगर कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, जीरो हो जाता। तो ये वाली चीज भी आगे चल के मैं भी बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जहां पर ये जो करंट है ना इसको कांस्टेंट लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हुआ तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। चलिए अभी उसको बाद में पढ़ेंगे। अब वोल्टेज की बात कर ली, अब हम करंट की बात कर लेते हैं ना। हमने यहाँ पे क्या बात कर ली, वोल्टेज। क्या देख लिया हमने, वोल्टेज के बारे में देख लिया, वोल्टेज। अब हम लोग करंट के बारे में बात करते हैं। करंट, ठीक है। अब करंट के बारे में लिखना है अगर हमें, तो यहां से बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग अगर देखें तो डी आई ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई एल वी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, और दोनों साइड में अगर हम लोग क्या कर दें, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दें, तो यहां से 0 से आई ऑफ टी तक ले लें अगर इसको, तो ये आई ऑफ टी बन जाएगा। ठीक है, आई ऑफ टी बन जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन 0 से करंट आई ऑफ टी तक ही ले लें, अगर आई तक ही ले लें तो ये आई ऑफ टी बन गया। और यहां पे बन जाएगा 1 बाई एल माइनस इनफाइनाइट से लगाकर किसी टाइम टी तक, है ना, माइनस इनफाइनाइट से लगा के किसी टाइम टी तक। तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा v ऑफ टी इंटू डी टी, वी ऑफ टी इंटू डी टी। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर ले, तो मान लेते हैं करंट को, ये जो स्केल है ना माइनस इनफाइनाइट से टी, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए इधर समझ लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए t इक्वल टू 0 का स्केल है। टाइम यहां से चालू हो रहा है और टाइम 0 से पहले कहीं से इधर माइनस इनफाइनाइट की स्केल बना दी हमने, कहीं दूर। अब वो जरूरी नहीं, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, कहीं दूर, तो वहां से लगाकर किसी टाइम टी तक, ये टाइम टी तक की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कहां से कहां तक बात कर रहे हैं, इस इनफाइनाइट से बहुत दूर, इनफाइनाइट से लगाकर एक 0 आएगा बीच में और फिर किसी टाइम टी तक। तो इसका मतलब है कि जो हमारा समय है, जो काल है, जो समय है हमारा, वो कहां से, रियल टाइम तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा एग्जिस्टिंग टाइम है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। और ये टाइम t इक्वल टू 0 है, इसके पहले वाले टाइम को बोलते हैं भूतकाल, है ना, दैट इज पास्ट, दैट इज अवर पास्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो करंट है हमारा, ये जो लिमिट है, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं, इसको स्प्लिट करके ऐसा लिखूं कि 1 बाई एल माइनस इनफाइनाइट से 0 वी ऑफ टी इंटू डी टी प्लस 0 से लगाकर किसी टाइम t तक वी ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहां पर 1 बाई एल का, है ना, दोनों अलग अलग टर्म है। तो इसका मतलब है कि ये क्या रहेगा आपका, जैसे हम लोग चार्ज में करते थे कि नहीं, चार्ज के टाइम पे भी यही किया था हम लोगों ने। तो अब यहां पर देखिए जो आई ऑफ टी है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी पास्ट वैल्यू और ये हो गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू। पास्ट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये इनिशियल वैल्यू है, और इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आई ऑफ
0। पहले से इंडक्टर में कोई आई ऑफ 0 मतलब कि पहले से कोई इंडक्टर में करंट अगर प्रेजेंट है तो उसको लिखने का तरीका, और प्रेजेंट वाला जो करंट है वो 0 से लगाकर t v ऑफ t इंटू डी टी। ठीक है, बात समझ में आई आपको? इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया और इसको मैं उठा के थोड़ा सा इस साइड में लेके आ जाता हूँ, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है करंट का। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या हो गया है, वोल्टेज और करंट दोनों के फॉर्मूले आपको किसी भी इंडक्टर के अंदर पता चल गए हैं। अगर आपको कोई बोलेगा कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो आप क्या बोलेंगे, एल डी आई बाई डी टी, और करंट की अगर बात करेंगे तो आई ऑफ टी इक्वल टू आई ऑफ 0। और कई बार देखिए आई ऑफ 0 क्या है, आपकी इनिशियल वैल्यू है, ये आपका क्या है, इनिशियल करंट है, ये कई बार अवेलेबल नहीं रहेगा, दैट इज इनिशियल करंट। पहले से आपके इंडक्टर में जो करंट है दैट इज इनिशियल वैल्यू, इनिशियली वैल्यू। अब सिग्नल एंड सिस्टम में क्या है ना, एक स्टैटिक और डायनेमिक भी पढ़ेंगे। स्टैटिक और डायनेमिक, जो चीज पास्ट और प्रेजेंट दोनों पे डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक बोलते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे, है ना, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं स्टैटिक। तो ये आप अपने कॉजल, नॉन कॉजल, स्टैटिक, लीनियर, नॉन लीनियर सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपका करंट, ये आई ऑफ 0 की अगर वैल्यू नहीं हो तो सिंपली अगर ये अगर 0 हो जाए तो करंट का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 1/L 0 से t v ऑफ t इंटू डी टी ही बनेगा, जैसे हम लोगों ने चार्ज और करंट के टाइम पे देखा था। तो चलो, अब इंडक्टर में हमने क्या देख लिया, फैराडे लॉ देख लिया, उसके साथ साथ वोल्टेज और करंट के एक्सप्रेशन देख लिए। अब क्या करें, वोल्टेज करंट देख लिया तो अब पावर और एनर्जी की बारी है, तो जल्दी से हम लोग पावर और एनर्जी भी देख लेते हैं। अब अगर बात करें हम लोग पावर और एनर्जी की, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये भी बहुत सिंपल है। पावर का मतलब क्या है, सिंपली पी ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। ठीक है, और अगर मैं लिखूं पावर को पी ऑफ टी, तो वोल्टेज क्या था हमारा, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, इंटू आई ऑफ टी। ये हो गया आपका पावर। अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होता है, डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू डब्ल्यू टी इक्वल टू P ऑफ टी इंटू डी टी, पी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, है ना, यहां से हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन, सॉरी इसको नहीं इंटीग्रेट करते, W ऑफ टी इक्वल टू, यहां पर P की जगह हम लोग पुट करें L डी आई बाई डी टी इंटू डी टी इंटू आई ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहां से अगर हम लोग डी टी डी टी कैंसिल कर दें, तो डी टी डी टी कैंसिल कर देंगे तो W ऑफ टी काय में आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा L तो बाहर निकल गया, और ये हो जाएगा I ऑफ टी इंटू डी आई ऑफ टी। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, करंट के ही रिस्पेक्ट में। और लिमिट क्या रख दें हम लोग, लिमिट रख दें 0 से लगाकर I, अगर लिमिट रख दें और इसको हम लोग W रख दें सिंपली, तो यहां पर क्या हो जाएगा L, और I का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, I ऑफ टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे हम लोग 0 से I तक का, कैपिटल I तक का, है ना। अभी थोड़ी देर के लिए कैपिटल I ले लिया मैंने सिंपल बनाने के लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाफ L, है ना, 1/2 को बाहर ले लिया और 0 रखा, I रखा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, हाफ LI स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, हाफ LI स्क्वायर। क्या कहलाएगी, हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं इंस्टेंटेनियस फॉर्म में देखूं, इसको अगर मैं इंस्टेंटेनियस फॉर्म में देखूं, जैसे मैंने डायरेक्टली या W ऑफ टी से ये लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि हाफ LI स्क्वायर मुझे शो करना था। अगर मैं इसको प्रॉपरली इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखूं तो W ऑफ टी इक्वल टू हाफ L I ऑफ टी का होल स्क्वायर। ठीक है, I ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो आप ये देखिए यहां पर कि यहां पर एनर्जी, किसी भी इंस्टेंट की एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रही है, ये इस बात पर डिपेंड कर रही है कि उस इंस्टेंट पे करंट क्या है, उस इंस्टेंट का करंट क्या है, उस बात पर ये पूरी की पूरी एनर्जी डिपेंड कर रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर डिपेंड्स ऑन द करंट एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, एक स्टेटमेंट लिख दिया कि एनर्जी स्टोर्ड इन
inductor at any instant of time is depend upon the current flowing in the inductor at that instant। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी एनर्जी किसी भी इंस्टेंट की, अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो किस बात पे डिपेंड करेगा, उस इंस्टेंट के टाइम पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना नॉट टाइम, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना करंट है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस इंडक्टर के अंदर उस इंस्टेंट पे कितना एनर्जी स्टोर किया है। ठीक है, तो ये आपको आगे चल के जब मैं पावर और एनर्जी और डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये फॉर्मूले सारे के सारे काम आएंगे। तो W = ½ Li² किस तरीके से फॉर्मूला आता है मैंने यहाँ पे बता दिया है।